इस वीडियो में बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। आईआरसीटीसी शेयर में आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या लेवल्स बन रहा है उसके भी ऊपर हम देखेंगे, और उसके बाद और भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। आईआरसीटीसी की अगर हम बात करेंगे, अभी के टाइम में 900 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 52 वीक का हाई लगा चुका है 923 रुपये का, और यहाँ पे अभी टाइम में 905 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक। आज के दिन स्टॉक में उतना कोई बड़ा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला। 0.49% की तेज़ी में स्टॉक आज के दिन क्लोज हुआ। गैप अप ओपनिंग हुआ था, बट तेज़ी देखने को मिला था, फिर गिरावट हुआ लास्ट तक, थोड़ा थोड़ा कह सकते हो। और एक बार प्रीवियस क्लोज को भी ब्रेक किया था डाउन साइड में, उसके बाद फिर से रिकवरी हुआ और ऊपर गया। और बात करेंगे यहाँ पे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। फिलहाल आज के दिन का परफॉर्मेंस क्या रहा उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो आज तो 0.49% का तेज़ी कह सकते हो हमें देखने को मिला, आधे परसेंट का तेज़ी लगभग कह सकते हो। प्रीवियस क्लोज था 901 रुपये का, आई थिंक आप देखेंगे यहाँ पे जो भी हमें देखने को मिल रहा है 901.55 का प्रीवियस क्लोज था। ओपन हुआ 905 पे, 923 का कह सकते हो हाई लगाया, 894 का लो लगाया। जितना पे ओपन हुआ उससे भी नीचे का कह सकते हो लो लगाया, और 905.95 जो भी कह सकते हो 906 के आसपास क्लोजिंग हमें देखने को मिला है। मार्केट क्लोज होने के बाद भी आप देखेंगे 6533 क्वांटिटी बाई साइड में ऑर्डर में लगा हुआ है। और यहाँ पर बात करेंगे डिलीवरी परसेंटेज क्या है, तो 5 जनवरी की अगर हम बात करेंगे तो कह सकते हो क्वांटिटी कितना ट्रेड हुआ है, 98,11,302 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसमें से आप देखेंगे यहाँ पे 22,60,881 डिलीवरेबल क्वांटिटी है, जो लगभग 23.04% का डिलीवरेबल क्वांटिटी आज के दिन ट्रेड होते हुए दिखा है हमें। परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी 23.04% का आप देखेंगे हमें देखने को मिल रहा है। क्वांटिटी टोटल ट्रेड कितना हुआ है, 98,11,302 क्वांटिटी आप देखेंगे। 98,11,302 क्वांटिटी, 22,60,881 क्वांटिटी डिलीवरेबल क्वांटिटी है, जो कि 23% से भी ऊपर आता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था 25% का आई थिंक हमें देखने को मिला था, जो भी अगर कहेंगे डिलीवरी परसेंटेज। उसके पहले 20% का था, उसके पहले फिर 25 का था, उसके पहले फिर 15 का था। आप देखेंगे यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ लगातार डेली बाई डेली अगर देखा जाए तो कह सकते हो थोड़ा सा हमें वोलेटिलिटी देखने को मिल रहा है डिलीवरी परसेंटेज में। कभी 25 पर, कभी 20%, कभी 23% आप देखेंगे यहाँ पे, कभी 15% का देखने को मिल रहा था कुछ दिन पहले। एक बार तो 12% के आसपास चला गया था, तो यहाँ पे F&O जो है बैन कर दिया गया था, बट बाद में सब यहाँ पे सही होते हुए दिख रहा है। अभी डिलीवरी परसेंटेज कह सकते हो 23.04% का है, पिछले में 25% का आई थिंक हमें देखने को मिला था। बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, वीडियो को पूरा लास्ट तक आप देखते रहिए। और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र देखेंगे यहाँ पे कितने लोग मतलब कह सकते हो बाई या फिर सेल करने के लिए जो भी कह रहे हैं। 100% लोग कह रहे हैं यहाँ पे बाई। कम्युनिटी सेंटीमेंट आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र, 100% ऑफ मनी कंट्रोल यूज़र रिकमेंड बाइंग IRCTC। आप देखेंगे IRCTC 100% ऑफ मनी कंट्रोल यूज़र रिकमेंड बाइंग IRCTC। बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। और पिछले मंथ में अगर बात करें दिसंबर में, तो दिसंबर में यहाँ पे कह सकते हो कि अपना 52 वीक कह सकते हो यहाँ पे 52 वीक हाई जो है हिट किया। उसके बाद उस दिन ज़बरदस्त तेज़ी 10% से भी ऊपर का तेज़ी हमें देखने को मिला था IRCTC में, और रिकॉर्डिंग हाईएस्ट टर्नओवर आप देखेंगे। ये हाईएस्ट टर्नओवर रिकॉर्डिंग के बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पे रिकॉर्ड किया था, और हाईएस्ट टर्नओवर अपना IRCTC, जिसमें 10% से भी ऊपर का तेज़ी देखने को मिला था। 52 वीक का हाई टच किया दोस्तों आप देखेंगे आफ्टर रिकॉर्डिंग सेकेंड हाईएस्ट टर्नओवर। और उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो एक और न्यूज़ निकल के आया था दोस्तों दिसंबर में ही, अगर हम देखेंगे यहाँ पे, जो कि 1 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का न्यू ट्रेंड्स के ऊपर प्लानिंग चल रहा है। से किन्होंने कहा है, मिनिस्टर अब देखेंगे यहाँ पे अश्विनी वैष्णव ने कहा है यहाँ पे दोस्तों। अगर हम बात करें 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग चल रहा है न्यू ट्रेंड्स के ऊपर। आपको पता है यहाँ पे आप देखेंगे न्यू ट्रेंड्स एक्वायर करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे द रेलवे देखेंगे द इंडियन रेलवेज इज लुकिंग टू एक्वायर न्यू ट्रेंड्स विद ए टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख करोड़ ओवर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो अगले कुछ साल में आप देखेंगे यहाँ पे 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे न्यू ट्रेंड्स के ऊपर, न्यू ट्रेंड्स को एक्वायर करने के लिए हो रहा है। और यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव टोल्ड द इकोनॉमिक टाइम्स ही सेड दिस कम्स ड्यू टू इंक्रीजिंग देखेंगे इंक्रीज डिमांड इन द पैसेंजर ट्रेवल सेक्टर। तो पैसेंजर का जो कह सकते हो ट्रेवल सेक्टर में हाई डिमांड की वजह से यहाँ पे कह सकते हो ये इंक्रीज होता हुआ डिमांड को देखते हुए आप कहेंगे यहाँ पे ये फैसला जो है लिया गया है। 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट के अगर हम बात करेंगे न्यू ट्रेंड्स को एक्वायर करने के लिए, न्यू ट्रेंड्स के ऊपर अगर हम बात करें। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे द मिनिस्टर एडेड दैट दिस पार्ट ऑफ लार्जर अपग्रेड दैट सिक्स टू इंक्रीज आप देखेंगे यहाँ पे द नंबर ऑफ स्ट्रिप्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन गुड फॉर गुड सर्विसेज आप देखेंगे यहाँ पे। तो इनका मतलब कहना है कि यहाँ पे अच्छा सर्विसेज प्रोवाइड हो और ट्रेन का अवेलेबिलिटी अच्छा हो देखा जाए तो। और द गोल इज़ टू रिप्लेस अगेन देखेंगे द गोल इज़ टू रिप्लेस अगेनिंग आप देखेंगे रोलिंग स्टॉक
अब देखेंगे रोलिंग स्टॉक फॉर विच 7 से 8,000 न्यू ट्रेन सेट्स विल बी नीडेड, तो कुछ इतना नीड हमें देखने को मिल रहा है। टेंडर्स फॉर द सेम विल बी कॉल्ड इन द नेक्स्ट 4 to 5 years एंड दिस will entail floating train procurement tenders worth around 1 लाख करोड़ which will be honored over next 15 years by replacing the older rolling stock, जो है ओल्डर पिछले जो कह सकते हो रोलिंग स्टॉक को यहाँ पे रिप्लेसिंग का कुछ नाम बात चल रहा है यहाँ पे। और वैष्णव अब देखेंगे फर्दर सेट द रेलवे has already utilized 70% of their 2.4 lakh crore budget in FY24, adding that progress with the track laying project is going to the as planned। जो भी आप देखेंगे adding will need to investment close, जो भी हमें देखने में आया 12 लाख करोड़ इन द इंडियन रेलवे कैटर टू करेंट ट्रेवल देखेंगे लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बाई 2030। तो ये कुछ न्यूज़ निकल के आ रहा था, वो अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका डायरेक्ट फ़ायदा दोस्तों अगर हम देखा जाए तो इसका फ़ायदा यहाँ पे आईआरसीटीसी की भी होगा। अगर रेलवे सेक्टर की अगर हम बात करें तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें यहाँ पे आईआरसीटीसी में देखने को मिल रहा है। बिकॉज ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि कंपनी यहाँ पे काम क्या करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे टिकट्स भी प्रोवाइड करता है, रेलवे टिकट्स भी आप देखेंगे, आप ऑनलाइन जाकर रेलवे टिकट्स वगैरह बुक कर सकते हो आईआरसीटीसी, जो आपको पता ही है। उसके बाद यहाँ पे कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड करता है स्टेशन पे और ट्रेन में। जो कि ये जो भी कंपनी काम कर रहा है वो मतलब कि एकदम से कह सकते हो डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि इसका फ़ायदा आने वाले टाइम में हो सकता है। अगर ऐसा कुछ हमें न्यू ट्रेंड्स एक्वायर होते हुए दिख रहा है या फिर कह सकते हो सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पे ग्रोथ होते हुए दिख रहा है, पैसेंजर का डिमांड कह सकते हो यहाँ पे, तो लॉजिकली आप खुद समझ सकते हो न्यूज़ के बेसिस पे हमें क्या देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। ज़बरदस्त ग्रोथ का पोटेंशियल हमें देखने को मिल रहा है आईआरसीटीसी में। बट लॉन्ग टर्म के लिए आए हो तो ही, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा हमें कह सकते हो वोलेटिलिटी अगर देखने को मिले तो वो अलग की बात है। बाकी अगर हम बात करेंगे ऑलरेडी इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो प्रमोटर का यहाँ पे 62.40% का होल्डिंग है, जो कि यहाँ पे देखेंगे एफआईज ने अपना होल्डिंग इंक्रीज हुआ है 6.99 से 7.11 इंक्रीज़ किया है। एफआईज ने अपना होल्डिंग इंक्रीज़ किया है। डीएस की अगर हम बात करें इन्होंने भी इंक्रीज़ किया है पिछले क्वार्टर से 9.92% से 10.53%। पब्लिक का होल्डिंग देखेंगे यहाँ पे 20.68% से 9.97% का हमें 19.97% देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हो कि हमें पब्लिक का होल्डिंग कह सकते हैं यहाँ पे डाउन हुआ है पिछले से, उसके पहले से भी डाउन हुआ है। पब्लिक ने लगातार अपना होल्डिंग जो है डाउन किया है, यही तो गलती करता है दोस्तों अगर हम बात करें पब्लिक यहाँ पे देखा जाए तो। और फिलहाल अगर हम बात करें प्रमोटर्स का तो देख ही सकते हो, और एफआईज इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग लगातार इंक्रीज़ हुआ है अगर हम बात करें, काफ़ी ज़बरदस्त कह सकते हो। फिलहाल बात कर लेते हैं अगले ट्रेडिंग सीजन के लिए लेवल्स क्या बन रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। वीडियो ऊपर लास्ट तक आप देखते रहिए। बात करेंगे लेवल्स के ऊपर, यानी क्या लेवल्स बन रहा है जीप से आप ध्यान दे सकते हो आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए। अगर हम बात करें आईआरसीटीसी शेयर में तो सबसे पहला जो लेवल रहेगा डाउन साइड में, यानी अगर आपको गिरावट देखने को मिलता है सबसे पहला जो लेवल आप ध्यान दीजिएगा वो कुछ इतना का लेवल रहेगा, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे कुछ ये वाला लेवल आप यहाँ पे देख सकते हो 897 का लेवल रहेगा सबसे पहला, 897 का। इस पर आप ध्यान दे सकते हो, पहले भी यहाँ पे सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है आप देखेंगे यहाँ पे, और 897 का सबसे पहला लेवल। और इसको अगर ये ब्रेक करता है तो अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट लेवल हमारा क्या बन रहा है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। और अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जो कि लेवल कुछ इतना का रहेगा 897 के बाद 894 का लेवल, और इसको भी अगर ब्रेक करता है तो लास्ट में कुछ और लेवल्स यहाँ पे हैं जो कि आप ध्यान दे सकते हो आने वाले ट्रेडिंग सीजन के लिए। कुछ ये वाला लेवल आप देखेंगे यहाँ पे 888 का लेवल। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो कि अगर हम बात करेंगे 897, 894, 888 का लेवल। तो बात करेंगे अपसाइड के लिए, यानी अगर आपको तेजी दिखने को मिलता है तो किस लेवल पे आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो लेवल रहेगा अपसाइड के लिए हमारा कुछ इतना का लेवल रहेगा, आप देखेंगे यहाँ पे 910 का लेवल। और इसको अगर ये ब्रेक करता है नेक्स्ट लेवल की दोस्तों अगर हम बात करेंगे वो कुछ इतना का लेवल रहेगा, आप देखेंगे यहाँ पे 916 के आसपास कुछ लेवल है एक जो आप ध्यान दे सकते हो दोस्तों। अगर हम बात करेंगे 916 के आसपास, मतलब 915.60 के आसपास आप देखेंगे यहाँ पे ये कुछ दोस्तों का लेवल। और तीसरा का लेवल की अगर हम बात करेंगे अप साइड में, जो थर्ड लेवल क्या बन रहा है जो कि आप देखेंगे कुछ 922 का लेवल। तो ये कुछ लेवल्स है जो कि आने वाले ट्रेडिंग सीजन में आप ध्यान दे सकते हो। अगर आपको गिरावट देखने को मिलता है डाउन साइड में, तेजी देखने को मिलता है अप साइड में। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें तो वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, जो ये लॉजिकली बात है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और बाकी आपका डिसीजन आपका है, आपको करना क्या है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है।